जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरे तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की है तमन्ना तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गली पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं एक सीरीज शुरू किया हूं साइंस की। मैं साइंस में उसमें मैं अभी पर्टिकुलरली फिजिक्स पे ही फोकस कर रहा हूं। और फिजिक्स के हमने 2 वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो हम डाले थे मेजरमेंट पे, और उसी का पार्ट 2 में हमने पार्ट 2 करके मेजरमेंट का ही डाला है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। और भी उसके अलावा भी हमारे मित्र ने 2 वीडियो और डाल रखे हैं, उन्हें भी देखिए। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे CHSL और NTPC, इन सबों में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सारे एग्जाम में करेगा, लेकिन ये नजदीक के एग्जाम है। और आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गति या मोशन। आप सभी बचपन से पढ़ रहे हैं, हम लोग सभी लोग इन चीजों से फैमिलियर हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति के नियम। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पढ़ रखे हैं, जानते भी हैं, फिर भी एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे अपना बेसिक मतलब रिकॉल हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई। कोई भी लंबाई हम चलते हैं उसे हम जनरली दूरी कहते हैं। और इसमें सबसे मतलब इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि आप ये चीज को भी स्पेशल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूरी में देखिए ना परिभाषा पूछेगा, ना ही मात्रक भी नहीं पूछेगा। इसमें ये चीज पूछ सकता है कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि। इस चीज को आप पीछे जाके देखेंगे तो समझ जाएंगे सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है। और उसके बाद से ये चीज ध्यान रखिएगा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती है। और ये देखिए इसके बाद एक पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन क्या है? दूरी का ही भाई है। या यूं समझ लीजिए कि जैसे दूरी चीज होती है, मीटर इसका भी मात्रक है, इसका भी मात्रक है। ये भी लेंथ, यानी मतलब कोई भी जो भी हम लोग लंबाई देखते हैं या तय करते हैं, वही सेम चीज है। इसमें और इसमें अंतर सिर्फ डायरेक्शन का हो जाता है। और डायरेक्शन का अंतर होने के कारण विस्थापन में चूंकि डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है, तो डायरेक्शन में अंतर होने के कारण ये क्या हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। अब ये सदिश राशि हो गई और इसमें डायरेक्शन भी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं गए फिर वापस वहीं पे आ गए, तो हम अगर विस्थापन पूछाया जाएगा तो वो जीरो भी हो सकता है, यानी या ये भी हो सकता है हम आगे जाने की बजाय पीछे चले गए तो वो हमें नेगेटिव में भी ले जा सकता है। इसलिए विस्थापन क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, तीनों हो सकता है। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? चाल। चाल क्या होता है? चाल की परिभाषा आप उसकी मात्रक को ही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड यानी कि जो भी दूरी हम प्रति इकाई समय में प्रति सेकेंड में हम जितनी दूरी तय करते हैं वही चाल कहलाती है। और चाल एक अदिश राशि होती है। इन चीजों को स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि ये सदिश है कि अदिश, क्योंकि आपको क्वेश्चन इससे ये परिभाषा तो नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव है, तो मेन चीज यही है, इस पर थोड़ा विशेष फोकस करिएगा। और आगे ये चलिए वेग। जैसे दूरी का भाई विस्थापन है, वैसे ही सेम टू सेम चाल का भाई कौन है? वेग है। क्योंकि इनके पास क्या होता है? निश्चित दिशा में, देखिए सेम चीज वही है, निश्चित दिशा में विस्थापन ऐड कर दिया है। इकाई समय में भी है, निश्चित दिशा में जितना विस्थापन होगा वही क्या कहलाएगा? इसका वेग कहलाएगा। और वेग जैसे ये था पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो विस्थापन में होता था, वैसे ही वेग भी हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वेग भी होता है। और ये सदिश राशि होती है, चूंकि दिशा है तो सदिश राशि होती है। इन चीजों को स्पेशल ध्यान देते जाइएगा कि ये कौन सी राशियां हैं, और थोड़ा बहुत जहां तक की चीजें समझ आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। बाकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्वरण देखिए, हम मोशन चैप्टर यानी गति जब पढ़ते हैं, इसमें त्वरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए त्वरण का
आप समझ लीजिए, क्योंकि हम अब बाइक भी चलाएंगे तो बाइक में जैसे हम चलाते हैं तो पहले गियर में शुरू करते हैं 10-20 की स्पीड से चलते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं 20, सेकंड गियर में 30-40, मतलब ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो बस वही चीज है त्वरण, और कुछ नहीं है। वेग परिवर्तन की दर, पहले वेग हमारा 30 था, जो आप देखते हैं उसमें मीटर में लगा हुआ था, पहले 30 था, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ। वही वेग परिवर्तन की दर, यानी किस दर से हमारा वेग यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वही त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का एक चीज जान लीजिए, त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और त्वरण का मात्रक जानने के लिए आप जानते हैं ना, मान लीजिए हम कोई v1 चाल से हम चल रहे हैं, फिर हमारा चाल v2 हो गया, और फिर वो क्या हुआ, इसके परिभाषा से समझिए, वेग परिवर्तन की दर यानी v2 माइनस v1 अपॉन t, ठीक है। तो इनका क्या वैल्यू आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, और इसका सेकेंड में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चीजों को रिलेट करके देखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, इसको बस ध्यान रखिएगा, ये समझने के लिए बताएं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप इन चीजों को अगर समझ लेते हैं तो फिर ये सब अगर कभी बाई चांस आप भूल भी रहे हैं फॉर्मूला को, तो वहां से रिकॉल हो जाती हैं चीजें। अब त्वरण का हम पढ़ लिए, अब इसमें एक चीज आता है, हम तो वेग यहाँ पढ़े हैं, हाँ वेग यहाँ पढ़े हैं, अब हमारे पास बचता है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कोणीय वेग का मात्रक पूछ देते हैं, या रेखीय वेग या कोणीय वेग में रिलेशन पूछ देते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा मतलब जल्दी में समझ लेते हैं कि कोणीय वेग होता क्या है। मान लीजिए ये कोई आदमी है, मान लीजिए मनोहर लाल है। मनोहर लाल इनका मन हुआ कि नहीं हम बाइक घुमाएंगे, कहाँ, अपने ग्राउंड में घुमाएंगे, वो भी कहाँ किनारे किनारे रोड के साइड में, जहां से दौड़ने वाला ट्रैक बना होता है, उस पे ये चलाना शुरू किए, और यहाँ से बढ़े और मनोहर यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो हम अगर इस वेग को हम गणना करते थे तो हम तो सीधे सीधे ये समझते थे ना, लेकिन ये तो हम कर नहीं सकते यहाँ से, क्यों? क्योंकि हमें एंगुलर यानी एंगल पे घूमना रहना है। वृत्ताकार पथ पे चलने के लिए हमेशा एक एंगल पे हमें घूमना है। तो इसलिए मनोहर लाल इधर न जाके ऐसे एक एंगल पे घूम रहे हैं। तो हमारे लिए जब इसकी गणना करते हैं, हम इसको थीटा मानिए, ठीक है। अब हम ये पूरा इनकी लंबाई ना देख के हमारा मेन फोकस क्या होता है, थीटा पे, कि कितने एंगल पे, मेन जो सेंटर होता है वहां से कितने एंगल पे वो घूमे हैं, इससे हम इसका एंगुलर वेलोसिटी की गणना करते हैं। इसी परिभाषा देख लीजिए, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को, वृत्ताकार पथ पे गतिशील, या वृत्ताकार पथ है, इस पे गतिशील है मनोहर लाल। वस्तु को मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमी हो, और मान लीजिए हमारा 1 सेकेंड में ये आर घूमे हैं, सॉरी आर नहीं कुछ और डी ले लीजिए, 1 सेकेंड में ये आर घूम रहे हैं, बस यही क्या कहलाता है, इनका कोणीय वेग कहलाता है। अब कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अब हमारा एक चीज और जनरली ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यहाँ पे v आपका क्या है, रेखीय वेग है, रेखीय वेग, और w क्या है, कोणीय वेग, ठीक है। और r क्या है, जिस वृत्ताकार पथ पे वो घूम रहे हैं उसकी त्रिज्या है। ये सीधे सीधे पूछ लेता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। और इसके अलावा भी होता है, ये w से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोणीय वेग को, थीटा बाई टी, यानी थीटा यही जो आपका एंगल घूमे हैं अपॉन टी, और इसमें होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, यानी एन क्या है, चक्करों की संख्या, कितने चक्कर ये लोग लिए हैं, चक्करों की संख्या है। बस यही चीज है, ये बेसिक सी चीजें हैं, इन चीजों को याद कर लीजिएगा। बाकी हम बता ही दिए हैं इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा बेस है, मोशन को पढ़ने के लिए इन चीजों को जानना जरूरी था, इसलिए हम आपको ये बताए हैं।
थोड़ा सा बस एक दो बार देखेंगे, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगी। फिर आइए हम बढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूटन लॉ को अब हम देखना है। बेसिक चीजें हम तो पढ़ ही चुके हैं। अब न्यूटन लॉ यानी न्यूटन के गति के नियम है। तो न्यूटन ने क्या किया था कि गति जो हम मोशन करते हैं इस पे अपना रिसर्च किया, अपना मतलब प्रैक्टिकल किया, और उन्होंने क्या किया, इनकी एक बुक आई थी प्रिंसिपिया करके, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रिंसिपिया जो बुक थी वो किसने लिखा था, तो ये सीधे सीधे है क्या, न्यूटन ने लिखा था। तो हमारा उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि नॉलेज तो गेन करें, थोड़ा दिमाग भी लगाएं कि किन चीजों से हम आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ये एक नंबर में आपको ऐसा फ्री में मिल जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपिया न्यूटन ने लिखा था, इसी में उन्होंने गति के नियम का अपना उल्लेख किया था, यानी उसको डिस्क्राइब किए थे उसको पूरा। अच्छा, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया, ठीक है, और 3 नियम थे। अब तीनों अलग अलग नियम थे। पहला नियम आइए हम देखते हैं कि था क्या। इन्होंने पहला जो न्यूटन का नियम था, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी इसलिए हम कहते हैं, जड़त्व मतलब जड़, और जड़ से मतलब आप कई तरह से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जड़ को शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो जड़ मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। जड़ मतलब मूर्ख होता है। मूर्ख आदमी को कितना भी समझाओ, मतलब जब तक उसको एक आध लगाते नहीं है जहां पर, तब तक उसको नहीं वो टच समझ होता है। बस वही चीज यहाँ पे भी है। क्या है, कोई भी वस्तु हमेशा अगर विरामावस्था में है, यानी कि अगर स्टेबल है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी। और कोई वस्तु चल रही है यानी कि मूविंग है, स्पीड में चल रही है, तो स्पीड में ही रहेगी, यानी चलती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वैसे मूर्ख आदमी है, वो जो उसके दिमाग में आ रहा है वही करता रहेगा। कब तक, जब तक उसको या तो उपचार कराइए या तो एक आध लगाइए, तब उसको मतलब वो करेगा। और फिर या दूसरे एग्जाम से समझ सकते हैं कि जड़ मतलब वृक्ष होता है। वृक्ष क्या होता है, अपने जड़ों मतलब जड़ उसके जकड़े हुए रहते हैं, वो स्थिर रहता है। वृक्ष को कब तक मतलब कुछ नहीं किया जा सकता है, जब तक हम उस पर कुछ मतलब, वैसे तो करना गलत है, लेकिन फिर भी अगर काट पीट देते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, या फिर आजकल उसको उखाड़ के दूसरी जगह लेके हम चले जा रहे हैं। इन चीजों से बस ये याद करने के लिए है, थोड़ा सा बस बताया है कि क्या होता है न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व, ये जड़त्व बहुत इनर्शिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, और इन चीजों का आगे भी यूज होगा, इसलिए इसको यहीं पे समझ लीजिए तो बेहतर होगा। बाकी सीधे सीधे अगर जड़त्व का मतलब समझे कि होता क्या है, तो जड़त्व का मतलब क्या है, अपनी अवस्था का विरोध। यानी जड़त्व मतलब क्या है, कोई भी अगर चीज है वो अपनी अवस्था का विरोध कर रहा है, तो वो समझिए क्या, जड़त्व का गुण प्रदर्शित कर रहा है। ये सीधे सीधे ऐसे पूछता भी होता है कि जड़त्व क्या होता है, बस इतने का ही दे देगा, अवस्था परिवर्तन का विरोध या कुछ और ऑप्शन में दे देगा। अब एक क्वेश्चन और है, यहां से हर एक लाइन से एक क्वेश्चन निकल सकता है, और ये चीज आपको पूछता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से दिया जा सकता है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जा सकता है। कैसे कि हम इसका प्रथम नियम कहते हैं कि कोई भी वस्तु या पिंड अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, और वो तभी मूव करेगा या फिर रुकेगा जब हम उस पर बाह्य बल लगाएं। तो बल यहाँ पे आता है, तो इसको हम बल मतलब क्या कहते हैं, ये बल की परिभाषा यहाँ से दी जा सकती है। तो इस चीज को याद करिएगा, सीधे सीधे पूछता है न्यूटन का कौन से नियम से बल की परिभाषा दी गई है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब ये काम कैसे करता है पहला नियम। पहले जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे हम लोग देखते हैं जनरली घरों में, अब तो दिवाली आ गया है, तो दिवाली टाइम में आपने देखेंगे कि कंबल वंबल निकल गए होंगे, अब धूप में लोग डालेंगे तो डंडे से पीटते हैं, या फिर 2 लोग पकड़ के ऐसे झाड़ते हैं कंबल को, ठीक है। तो कंबल को जब हम झटके से झाड़ते हैं तो क्या होता है, कंबल चूंकि ऐसे है
कंबल ऐसे है तो कंबल के में जो धूल कण या जो भी है, गर्दा वर्दा जो भी रहता है उसमें रहता है। जब हम झटके से झाड़ते हैं तो कंबल तो अपना ऊपर नीचे पोजीशन बदल लेता है, लेकिन उतने झटके के साथ धूल कण अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर पाते हैं, जिससे वो कंबल से अलग हो जाते हैं। और ऐसे ही जैसे गाड़ी में आप लोग बस से यात्रा करते हैं या गाड़ी से जैसे भी करते हैं, आप देखेंगे आप बैठे हैं, अचानक से बस चल पड़ा तो आप भी स्थिर हैं, बस भी स्थिर है। बस जब आगे की तरफ चलेगा तो आगे के जब बस चलता है तो आप क्या होता है, बस तो चल रहा है, वो तो प्रिपेयर है चलने के लिए, लेकिन क्या है आपके अंदर क्या है, जड़त्व का गुण है, यानी आप अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेंगे, यानी आप ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएंगे। जब गाड़ी आगे चलेगी तो आप ऐसे ही रहेंगे, गाड़ी आगे बढ़ी तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। सेम वैसे उल्टा होता है, जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है तो आप पीछे झुकते हैं, और जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो फिर आप जैसे मान लीजिए कि बताते हैं, जैसे मान लीजिए बस है, अलग अलग सीटें हैं, यहाँ आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए बस जब आगे की तरफ बढ़ा तो आप स्थिर हैं तो स्थिर ही रहना चाहिए, यानी कि आप पीछे की तरफ झुक गए, ठीक है। और गाड़ी अगर बस चल रहा है और अचानक से रुक गया, गाड़ी के रुकने पर आप आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि गाड़ी भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं उसके साथ में, और गाड़ी जब चलती है आप भी चलते हैं साथ में, तो क्या होता है, उसके रुकने पे आप चलते ही रहना चाहेंगे, यानी कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेंगे, आप चलते रहना चाहेंगे, जिसके कारण आप आगे झुक जाते हैं। और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, पानी के ऊपर हम लोग बचपन में शायद किए होंगे, 6, 7, 8 में एक्सपेरिमेंट में था ये चीज। तो ये गिलास है, गिलास में यहाँ पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए हम एक कागज रखते हैं, मान लीजिए सिक्का रख लिया, हम 1 रुपए का सिक्का रख लिए यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपए का सिक्का रखते हैं। अगर हम झटके से इस कागज को खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये कागज के साथ सिक्का नहीं आएगा। अगर झटके से आप खींचे तो ये कागज इधर आ जाएगा और सिक्का इसी में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। बस यही हमारा न्यूटन का पहला नियम, और बाकी जो नियम है 2 वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं फिर अभी कुछ ही टाइम में अगले वीडियो में।